परमेश्वर के कलाम की ओर आते हैं और मेरा विश्वास है कि आज का कलाम जो है बहुतों के जीवन को टच करेगा। खुदा का कलाम कहता है जैसे आकाश से वर्षा होती है और धरती को नम करती है और वो खाली वापस नहीं जाती, ऐसे ही मेरा वचन होगा जो आया बिना फल लाए वो वापस नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ बने रहें। परमेश्वर के कलाम में से एक वाक्य पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील उसका 4 अध्याय 1 आयत से लेकर 11 आयत तक। मत्ती 4 1 से 11। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन, आमीन। ये वचन हमने बहुत बार पढ़ा और बहुत बार सुना कि प्रभु यीशु मसीह अपने बपतिस्मा के बाद जंगल की ओर चले गए। हालेलुया, जंगल की ओर चले गए, है ना। और आप नहीं गए, वहां पे लिखा है तब आत्मा यीशु को जंगल की ओर ले गया। और पर्पस क्या था? ताकि इब्लीस से, शैतान से उसकी परीक्षा हो। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, उसने खाना नहीं खाया। तब परखने वाले ने आकर उसको परखा और पहला जो बात बोली ना, आज शैतान हमसे भी वही बोलता है, आपकी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले चुके या उन्होंने बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग में से एक आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। किसने बोला ये वचन? परमेश्वर ने खुद बोला। शैतान का पहला क्वेश्चन क्या था? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। और यीशु मसीह को तो पता है कि 40 दिन पहले तो मेरे को बोला गया तू परमेश्वर का पुत्र है ना, बोला गया ना, क्योंकि खुदा ने बोला। लिखा पवित्र आत्मा कबूतर की मानंद उसके ऊपर उतर आया और ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। लेकिन परमेश्वर ने हमें भी वैसे बोला है, तू मेरी प्रिय बेटी है, तू मेरा प्रिय पुत्र है। लेकिन शैतान हमारे कान में हमेशा बोलता है, तू नहीं, तू नहीं, तू नहीं। क्वेश्चन खड़ा करता है, यदि तू है तो तेरे लिए ये काम नहीं हुआ, तेरे लिए वो काम नहीं हुआ, तू ये कर, तू वो कर। शक डालता है शैतान हमारे मन में। शैतान का प्रहार हमारे जीवन में क्वेश्चन मार्क खड़ा करना है। किसके ऊपर? हमारी आइडेंटिटी के ऊपर, जो उसने यीशु मसीह के ऊपर भी किया। हमेशा सतर्क रहें, हमेशा सतर्क रहें।
खुदा का कलाम कहता है यीशु मसीह ने उसको यह जवाब नहीं दिया कि मैं हूं परमेश्वर का पुत्र, तेरे को शक है कोई, ऐसा नहीं बोला। उसका क्वेश्चन था यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह कि रोटियां बन जाएं। प्रभु ने बोला मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन हर एक वो वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। अगर शैतान का सामना करना है ना तो उसको उसकी बात का जवाब ना दो, कलाम बोलो। हालेलुया, वो डिफीट हो जाएगा कलाम से। हालेलुया, कलाम हमारे मुंह में होना चाहिए, हमारे मन में होना चाहिए, है ना, हमारी जुबान पे होना चाहिए कलाम। और बाइबल में 3 तरह के जो पाप हैं वो लिखे गए हैं। कितने तरह के पाप? और जितने भी पाप बाकी हैं वो सारे इन 3 तरह की कैटेगरी में समा जाते हैं। दुनिया का कोई भी पाप हो, अगर उसको कैटेगराइज करेंगे तो इन 3 पाप के अंदर आ जाएगा। वो पाप जो हवा को शैतान ने करवाया उत्पत्ति की किताब में, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, उत्पत्ति पढ़ेंगे नहीं, उत्पत्ति 3 अध्याय, वहां पे लिखा है कि शैतान हवा के पास आया और जब उसने देखा कि हवा अकेली है तो उससे प्रश्न पूछा क्या परमेश्वर ने इस गार्डन के, इस वाटिका के सारे फल खाने के लिए तेरे को मना किया? वो कह रहा नहीं, सब नहीं किया, एक किया। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसने बोला नहीं, वो वाटिका के जो बीच में फल है वो नहीं खाना, खुदा ने बोला। और शैतान ने कहा यही तो तेरे को बताने आया हूं, वही तो तूने फल खाना है। क्यों? क्योंकि वही तो तेरे लिए स्पेसिफिक है, तेरे लिए जरूरी है खाना उसको। अगर हम पहला, सिस्टर पढ़ देना, ये पहला यूहन्ना 2:16, पहला यूहन्ना 2:16 आयत पढ़े, वहां पे 3 तरह के पाप के बारे में लिखा गया है। अभी मैं अपने पॉइंट पे आ रहा हूं धीरे धीरे। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। आमीन आमीन। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब हवा ने वो फल देखा कि वो देखने में सुंदर है, देखने में आंखों की अभिलाषा, और खाने के लिए अच्छा है शरीर की अभिलाषा, और बुद्धि समझ देने के लिए चाहने योग्य है जीविका का घमंड, तो उसने उसको तोड़ के खाया और खुद नहीं खाया, अपने आदम को भी दिया, अपने पति को भी दिया। यूहन्ना, पहला यूहन्ना, उसका अभी जो हमने पढ़ा, इसमें यूहन्ना ये लिखता है कि 3 तरह के पाप से हमको बचना है। और यीशु मसीह के ऊपर जो अटैक हुआ पहला, या उसकी जो परीक्षा हुई पहली, वो किसकी हुई? शरीर की अभिलाषा की। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस रोटी से कह, ये पत्थरों से कह कि ये रोटी बन जाए। किसकी अभिलाषा? क्योंकि यीशु मसीह भूखे थे, राइट? ही वॉज हंग्री। और शैतान को पता है कि ये समय है कि मैं इसको बोलूं, इसकी तो जरूरत है, और ये रोटी खाए और मेरा कहना माने। शरीर की अभिलाषा। और अभी हमने पढ़ा परमेश्वर के कलाम में, तब वो प्रभु यीशु मसीह को कहां लेके गया? मंदिर के कंगूर के ऊपर खड़ा किया और बोला अपने आप को नीचे गिरा दे, ताकि ये वचन पता कौन सा बोला उसने? साम्स 91 उसकी 11 आयत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। क्योंकि पहले उसने वचन नहीं बोला था,
पहले उसने सिर्फ बात ही की थी। यीशु मसीह ने आंसर दिया डिट्रोनॉमी में से, 6 अध्याय में पढ़ लेना आप। यीशु मसीह ने डिट्रोनॉमी में से जवाब दिया, इंसान केवल रोटी से नहीं, लेकिन व्यवस्था विवरण की बात कर रहा हूं, लेकिन हर वो वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। उसने बोला अच्छा तू मेरे से कलाम पे आ गया, अब वाह कलाम पे, मैं भी तेरे को बताता हूं कलाम। अब आ नीचे गिरा अपने आप को, क्योंकि तेरे लिए लिखा गया है कि वो तेरे पैर को पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु ने बोला फिर डिट्रोनॉमी से, अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। इसलिए कलाम हमारे मन में होना चाहिए ताकि हम उसकी युक्तियों को समझ सके। और ये जो उसने दिखाया, लिखा है उसने सारा कुछ उसको तीसरे में दिखाया। अब अगर यीशु मसीह अपने आप को मास्टर समझते हैं, मास्टर समझते हैं, मालिक समझते हैं, तो वो कहते हैं हाँ फरिश्ते तो मेरे नौकर हैं, मैं अगला देता हूं। घमंड नहीं आया उनमें, जीविका का घमंड नहीं है। तीसरा, खुदा के कलाम में लिखा है, तब वो उसे पहाड़ के ऊपर ले गया और सारे जगत का राज्य दिखाए, सारा वैभव दिखाया और बोला ये सब कुछ तेरे को दे दूंगा, तू झुक के मुझे प्रणाम कर। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? केवल तू अपने परमेश्वर की उपासना कर, प्रस्तिश कर, है ना, ये भी डिट्रोनॉमी में से बोला, और केवल उसको सिजदा कर और किसी को नहीं। आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और शरीर की अभिलाषा, ये आंखों की अभिलाषा थी। सारी दुनिया का वैभव दिखाया उसको, सारी दुनिया का लिखा है वैभव दिखाया, आंखों की अभिलाषा। तू अपने आप को नीचे गिरा दे, जीविका का घमंड, ये पत्थरों को बोल रोटियां बन जाएं, शरीर की अभिलाषा। प्रभु यीशु मसीह इन सब में से पार हो गए। लेकिन शुरुआत पता कहां से हुई? उनको पता था मेरी आइडेंटिटी क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूं। हम पता कहां गिरते हैं? हम अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। आप यहोवा परमेश्वर के द्वारा बनाए गए, आप उसके बच्चे हैं, आप उसके द्वारा बुलाए गए उसके बच्चे हैं। दुनिया की कोई भी अभिलाषाएं हैं वो आपके पैरों के नीचे होनी चाहिए, सिर के ऊपर नहीं। अपनी आइडेंटिटी को पहचाने। सबसे पहला प्रहार शैतान का किसके ऊपर था? यीशु मसीह की आइडेंटिटी के ऊपर। पछाण पत्र जिन्हों कहते हैं, पहचान तू कौन है भाई, कि तू परमेश्वर का पुत्र है। उसने जवाब नहीं दिया मैं हूं या नहीं हूं, बल्कि कलाम में से बोला। आज भी सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके ऊपर यही खड़ा होता है, मैं कौन हूं। और जब आप पाप में गिरते हैं, सबसे क्वेश्चन बड़ा यही आपके ऊपर आ जाता है, और आपकी आइडेंटिटी आप लूज करना शुरू कर देते हैं। अपने आप को आप कोसना शुरू कर देते हैं, अपने आप को बुरा कहना शुरू कर देते हैं, अपने हालातों को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बात ना भूलें, आप पिता परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। नेवर लूज योर आइडेंटिटी। मेरा पहला ये पॉइंट है आज का, नेवर लूज योर आइडेंटिटी। कभी ना भूलें अपनी आइडेंटिटी को। जब आदम से पाप हो गया, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ठंडे समय में उस वाटिका में घूमने के लिए आए और आदम वहां पे नहीं है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि आदम जाके छुप गया, कहां पे? झाड़ियों के पीछे। और परमेश्वर ने आदम से पूछा, आदम तू कहां है? आदम कहता है कि मैं परमेश्वर तेरा वचन सुन के डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं अब छुप गया हूं। खुदा ने बोला, तेरे को किसने बोला कि तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया जो मैंने तेरे को मना किया था खाने को? उसने बोला मैंने तो खाया, लेकिन हवा ने खिलाया।
लेकिन जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि जब कोई पाप आपसे हो जाए, कोई भी अपराध आपसे हो जाए, परमेश्वर आपको यह नहीं बोलेगा हु आर यू, बट ही विल आस्क वेयर आर यू, बिकॉज ही नोज योर आइडेंटिटी। जब हम किसी को जानते नहीं है ना, तो कोई हमसे बात करने की कोशिश करे, हम पूछते हैं तू कौन है भाई? पता है किसको बोलेगा? प्रभु यीशु मसीह लिखा है। तुम कौन हो? पादरियों को। मैं तुम्हें नहीं जानता, पादरियों को बोलेगा। वो कहेंगे हमने तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार किए, हमने इतनी इतनी बड़ी कन्वेंशंस की, हमने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तो तेरे नाम से प्रचार भी किया, हमने तेरे मार्केट प्लेसेस में, बाजारों में खाया पिया, तू हमारे साथ रहा, हमने बीमारों को चंगा किया। प्रभु कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन वो इंसान अगर वो पाप में गिर भी जाए, जैसे आदम गिरा, खुदा ने नहीं बोला हु आर यू एडम, वेयर आर यू बोला गया। हालेलुया। सो माय गॉड नोज माय आइडेंटिटी। हालेलुया। कितना बड़ा एश्योरेंस है ये, कितना बड़ा एश्योरेंस है ये। किसी भी हालत में हूं मैं, खुदा हमारा नाम नहीं भूलता, उसका प्यार हमें नहीं भूलता। हालेलुया। हमेशा ये बात याद रखें। इसलिए अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं होने देना, आपने कभी ना होने दें। हो सकता है आप इन तीन जो बातें मैं बोली हैं, इसमें से किसी एक में या किसी एक में नहीं भी कभी गिर गया, कभी खड़े हो गए। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी आपके कान में शैतान ये ना बोल पाए यदि तू परमेश्वर का पुत्र और पुत्री है तो। नेवर अलाउ सैटन टू स्पीक दिस वर्ड इन योर ईयर्स। कभी भी शैतान को ये वर्ड अपने कानों में अलाउ ना करें बोलने के लिए। एंड नो योर आइडेंटिटी। अपने आइडेंटिटी को समझें, आप कौन हैं। हालेलुया। जब कोई इंसान पाप करता है ना, बाइबल में उत्पत्ति की किताब में 3 चीजें जो इमीडिएट इफेक्ट है उस बंदे के ऊपर आती हैं। इमीडिएट इफेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने किसी करंट के तार को छुआ तो इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा? शॉक लगेगा, है ना? दिल की धड़कन तो बाद में बंद होगी। इमीडिएट इफेक्ट ये होगा कि मैं पीछे होने की कोशिश करूंगा, तो है ना। जब कोई इंसान पाप करता है तो 3 चीजें इमीडिएट इफेक्ट जिसको कहते हैं वो होती हैं इंसान की लाइफ में, जो आदम के ऊपर आई। ये मैंने खुदा से सीखा, आपको बताता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है खुदा भूल गया आपको। लिखा है आदम ने बोला मैं तेरा वचन सुन के डर गया। डर आता है पहले। यस, सबसे पहले ओ यार गलती होगी, पता नहीं की बढ़ना मेरे तो गलती होगी, कुछ ना माड़ा ही होना मेरे नाल, गलती होगी, पाप हो गया। डर आता है। ये तो शैतान के ऊपर आया, ओ आदम के ऊपर आया। लिखा है खुदा के कलाम में मैं तेरा वचन सुनकर डर गया। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैं पाप के, लेकिन ग्रेस उससे ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है जहां पे पाप बहुत हुआ वहां पे अनुग्रह भी उससे ज्यादा हुआ। हालेलुया। इसलिए ये बात नहीं भूलनी, पाप हो सकता है। खुदा के कलाम में लिखा है अगर तुम में से कोई पाप करे तो ये बात जान लो कि हमारे लिए एक मीडिएटर खड़ा है, अर्थात धर्मी। कौन? धर्मी, यीशु मसीह। ही इज फॉर मी एंड यू। पहला बात जो आती है वो फियर, और दूसरी बात जो आती है वी हाइड आवरसेल्फ फ्रॉम गॉड्स प्रेजेंस। हम अपने आप को खुदा की हजूरी से छुपने की कोशिश करते हैं, है ना। हमारा प्रार्थना में मन नहीं लगेगा। हम सोचते हैं कैसे मैं खुदा के सामने जाऊं ये पाप लेके, कैसे जाऊं। पर परमेश्वर के कलाम में लिखा है धन्य है वो है, आज हमने पढ़ा 103 अध्याय है ना, वहां पे लिखा है धन्य वो है जिसके पाप का यहोवा लेखा ना ले, जिसके पाप को वो ढांप दे। क्योंकि यहोवा ने हमारे पापों का लेखा नहीं लेना। इसका मतलब ये नहीं पाप करी जाना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब यहोवा परमेश्वर देखते हैं तो कहते हैं अगर हम मान ले तो, ऐसे भी नहीं है अभी पाप करी जाओ और पीठ बन जाओ, है ना। लिखा है खुदा के कलाम में खुदा की प्रेजेंस से भागने की कोशिश ना करें। जब पाप जीवन में आता है ना
तो हम खुदा की प्रेजेंस से छुप जाते हैं, भाग जाते हैं। ये दूसरा कॉन्सिक्वेंस है। और तीसरा जो है, जो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस जिसके ऊपर मैं आज बात करूंगा, वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। आपकी पहचान के ऊपर आपका संकट, जिसके लिए मैंने पहले बोला, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। लॉर्ड जीसस नेवर सिन्ड, बाइबल में लिखा है, बट ही बिकेम सिन फॉर अस। अगर शैतान उसको उसकी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर सकता है, तो हमारे ऊपर भी खड़ा कर सकता है। राइट राइट, कर सकता है ना। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम से बोला, तेरे को किसने बोला कि तू नंगा है? आइडेंटिटी के ऊपर, मैं नंगा हूं, मेरी आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी ये है, अब मैं नंगा हूं। यहोवा ने बोला, तेरे को किसने बोला? मैंने तो तेरे को बोला। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है, यहोवा ने बोला, अब बता मेरे को, क्या तूने वो फल खाया? इसका मतलब परमेश्वर को पता था कि इसको अब वो आइडेंटिटी क्राइसिस आ चुका है, ये अपने आप में नीवा हो चुका है, अपने आंखों से खुद ही गिर गया है, खुद कह रहा है कि मेरा बुरा हाल है। आज इसी खुदा के वचन के ऊपर हम गौर करेंगे। परमेश्वर कभी आपको यह नहीं बोलेगा कि तू कौन भाई, मैं तेरे को नहीं पहचानता, कभी नहीं बोलेगा, ना वो बोल सकता है, क्योंकि वो आपको पहचानता है। आमीन। इस करके अगर कोई गलती हो जाए तो खुदा के सामने हमेशा जाएं, बिना झिझक, बिना डर, रिपेंटेंस के साथ, पश्चाताप के साथ। राइट। अब मैं अपने कलाम के ऊपर आता हूं। मेरा आज का जो पहला पॉइंट था, रिकॉग्नाइज योर आइडेंटिटी। राइट, आ गया ऊपर? ओके। अब मैं कलाम पे ऊपर आ रहा हूं। अभी पहले बैकग्राउंड था, वो आपको बताना जरूरी था कि आपकी आइडेंटिटी के ऊपर एक हमला है और आपने उसको कैसे टैकल करना है। ये आदम के ऊपर भी हमला था, यीशु मसीह के ऊपर भी था, और आपके ऊपर भी हो सकता है या हुआ हो। राइट। आइडेंटिफाई योर आइडेंटिटी। अपनी पहचान पत्थर अपने हाथ से रखो हमेशा कि मैं कौन हाँ। देखते रहो अपना चेहरा, मैं कौन हाँ, मैं कौन हाँ, मैं कौन हाँ। यहोवा ने अब्राहम को आशीष दी, हम सब जानते हैं। लेकिन अब्राहम का पहला नाम क्या था? अब्राम। यहोवा ने सारा को आशीष दी, अब्राहम की पत्नी। लेकिन अब्राहम की पत्नी सारा का पहला नाम क्या था? सराय। यहोवा ने इज़राइल, याकूब का पहला, जो इज़राइल का पहला नाम याकूब, इज़राइल को आशीष दी, लेकिन उसका पहला नाम क्या था? याकूब। यीशु मसीह ने शमाउन को चुना, पतरस जिसको कहते हैं हम, लेकिन उसका पहला क्या नाम था? शमाउन, ड्रिफ्टिंग साउंड, सैंड। राइट। और पतरस का मतलब है पत्थर। यहोवा परमेश्वर जब आपको देखता है ना, तो आपको एक आइडेंटिटी में देखता है, आपको एक वैदिक साथ परमेश्वर देखता है। और परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी आइडेंटिटी को पहचान लें कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। अगर मैं विश्वास मसीह हूं तो मैं विश्वासी नहीं, तो मैं विश्वास मसीह नहीं हूं। राइट। अब्राहम का मतलब है एक्सॉल्टेड फादर, है ना, ऊंचा किया गया पिता। लेकिन अब्राहम का मतलब है फादर ऑफ नेशंस, देशों का, जातियों का पिता। जबकि उस समय अब्राहम के एक भी संतान नहीं थी, एक भी बच्चा नहीं था। जब अब्राहम को लोग बुलाते होंगे अब्राम, तो वो कहते होंगे हेलो अब्राम, हाय अब्राम। तो बच्चा तो उसके कोई भी नहीं। नाम क्या था उसका? एक्सॉल्टेड फादर। खुदा कहता नहीं, ये तेरी आइडेंटिटी कम है, अब मैं तेरे को नाम देता हूं अब्राहम। अब हर कोई उसको कहता होगा क्या?
हेलो अब्राहम, तो इसका मतलब वो लोग प्रोफेसी कर रहे होंगे भी तू अब नेशंस का पिता बनने वाला है। अब्राहम खुद कहता होगा यार मैं किथे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। वो कहते असी किथे, अभी तक कुछ किया भी नहीं अजे। वी नेवर डिड एनी सॉल्टी थिंग, वी नेवर शाइन, हम कभी शाइन नहीं हुए। तू हमें क्यों कह रहा है तुम जगत की ज्योति हो? हमें तो हमारे जो मछुआरे हैं वो नहीं जानते कि वो कौन है। तू कह रहा तू जो नगर पहाड़ के ऊपर बसा वो छुप नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह को पता था उनकी आइडेंटिटी क्या है। राइट? अब यीशु मसीह को आपकी आइडेंटिटी पता है। और जब लिखा है खुदा के कलाम में कि सारा अपने पति को स्वामी बोलती थी, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है वो बोल भी लेती होगी नाम, तो क्या बोलती होगी? अब्राहम। और खुदा ने अब्राहम को बोला अब तू अपनी पत्नी को सराय नहीं बोलना, सारा बोलना। सराय का मतलब है प्रिंसेस, माय प्रिंसेस, है ना, मेरी राजकुमारी। लेकिन सारा का मतलब है सारे जगत की राजकुमारी। राइट? थोड़ा सा नाम चेंज किया प्रभु ने और रिजल्ट बहुत बड़ा आया। आइडेंटिटी, थोड़ी सी आइडेंटिटी चेंज करने की खुदा ने। खुदा ने बोला तू पतरस है, तेरे ऊपर मैं खड़ी करूंगा कलीसिया। और उसका नाम था ड्रिफ्टिंग साउंड, जो निकल जाती है अपने हाथों में से भी, रेत। खुदा ने बोला नहीं, तेरा नाम पत्थर है, तो रेत नहीं है, है ना। आज जब आप खुदा के सामने आते हैं ना, एक अश्योरेंस के साथ आए, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, परमेश्वर मेरे को जानता है, मैं उसको जानता हूं, हमारे बीच में और कोई नहीं है, कोई भी नहीं हमारे बीच में। सेम याकूब के साथ हुआ। याकूब का मतलब है ट्रीचर, धोखा देने वाला, लेकिन उसका नाम दिया गया इजराइल, है ना, इजराइल नाम दिया गया उसका। और इजराइल सब लोगों के लिए बरकत का कारण बन गया, बिकॉज ही इज इजराइल। राइट? और ऐसे ही परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मेरे पास सैकड़ों एग्जांपल्स हैं। गिदौन, खुदा के कलाम में लिखा है कि गिदौन मिद्यानियों और अमालेकियों के डर के मारे वाइन यार्ड में, वाइन यार्ड होता है अंगूरों का जो जिसको आसे पास चारदीवारी हुई होती है ना, बाड़े के अंदर, गेहूं फटक रहा था, सिट्टों में से गेहूं निकाल रहा था। जब मैं इसके ऊपर गौर कर रहा था ना, जो इजराइल एरिया में या मिडिल ईस्ट में जो वाइन की फसल होती है ना, वो अगस्त और सितंबर में होती है। जो अंगूर लगते हैं, अंगूरों के गुच्छे, वो अगस्त सितंबर में लगते हैं अंगूर। लेकिन जो वीट होती है, गेहूं, वो अप्रैल मई में लगता है। गेहूं जो काटते हैं फसल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 3 महीने तक। इसका मतलब है वो उसने पहले काटा होगा गेहूं को। अब उसको पता है कि अमालेकी टिड्डियों के समान, लिखा है, वहां पे आते थे, हमला करते थे उसके ऊपर, इजराइलियों के ऊपर। और खुदा के कलाम में लिखा है कि इजराइली बड़ी दुर्दशा में पड़े और वो पहाड़ों की मांदों में और गुफाओं में जाके छुप गए। कौन? इजराइली। और जब फसल काटने का समय आता था, तब लिखा है वो टिड्डियों के समान अमालेकी उनके ऊपर हमला करते थे और उनका सब कुछ लूट के ले जाते थे। और लिखा है कि वो अपने बीवी बच्चों समेत आते थे। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो अपने जो ऊंट, जो गाय, पशु, सारा कुछ लेके आते थे, ताकि कोई रहे ना उनका। जो उनकी खड़ी फसल है वो खा जाओ, सारी सारी खा जाओ, खत्म करो। और परमेश्वर का कलाम कहता है उस समय जब दाख की बारियां के ऊपर फल नहीं होंगे, इसलिए वो वहां पे था।
दाख की बारियों के ऊपर उस समय, क्योंकि अमालेकियों को पता है कि इस समय उस तरफ नहीं आना, इस तरफ इधर हमला करना, क्योंकि दाख दियां बारियां अजे खाली या सुक्कियां पईयां, और वो गेहूं छुपा के वहां पे झाड़ रहा है। और परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं समय नहीं है हम पढ़े उसको, मैं आपको बता देता हूं। जजिस में, न्यायों की किताब, उसका 6 अध्याय में ये वाक्य है, आप पढ़ लेना घर जाके। और परमेश्वर का कलाम कहता है जब वो गेहूं झाड़ रहा है वहां पे, तो परमेश्वर का एक दूत उसके पास आके बैठ गया और उसको कहता है, हे शूरवीर सूरमा। लेकिन वो कहां पे है? छुपा हुआ। सूरमा तो है नहीं वो सूरमा हुंदा तो उत्थे जाके छटदा, वो तो लुकिया होया है। सूरमा कित्थों हो गया? कहां से हो गया सूरमा? लेकिन खुदा कहता है, हे शूरवीर, बलवान, मतलब शूरमा मतलब बलवान, तगड़ा, लड़ाई करने वाला। वो कहता मैं नहीं, आप पढ़ लेना, वहां लिखा है, कह रहा मैं नहीं हूं, लिखा है परमेश्वर तेरे साथ है। वो कह रहा नहीं, पढ़ लेना आप, लिखा है अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो मेरी ये दुर्दशा क्यों होती। वो कहता है, हे शूरवीर सूरमा, कह रहा मैं तो कंगाल हूं, मेरा जो वंश है, मैं जिस वंश से आता हूं वो कंगालों का वंश है, तू मैनू सूरमा कहना पिया। लिखा है मैं सबसे छोटा हूं, वहां पे लिखा है। लेकिन खुदा कहता है, हे शूरवीर शूरमा। अगर आप अपने घरों के बिलों में घुसे हुए हैं ना, चर्च नहीं आ रहे, तो मैं लाइव बोलता हूं, निकलो चर्चों में जाओ, क्योंकि तुम सूरमा हो खुदा के लिए। खुदा ने आपसे बड़े बड़े काम लेने हैं। हालेलुया। जो आपका नियरेस्ट चर्च है वहां जाएं आप, सही डॉक्ट्राइन ढूंढ के, जहां पे सही खुदा का कलाम सुनाया जाता है, जाएं आप चर्चों में जाएं, क्योंकि आप में सूरमा छुपा हुआ है। खुदा कहता है, हे शूरवीर सूरमा, खुदा तेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए वरी करने की जरूरत नहीं है। खुदा को आपकी आइडेंटिटी का पता है, आपको नहीं पता, खुदा को पता है। लेकिन एक बात आपने करनी है, उसके यहोवा परमेश्वर की आवाज को सुनना है। हालेलुया। उसकी आवाज को इग्नोर नहीं करना। और आगे परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, एक और इंसान जिसने, मैं एक बुक पढ़ रहा था, उस बुक का नाम है दे टर्न्ड द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। उन्होंने संसार को ऊपर थले उलट पुलट कर दिया। कौन थे वो? चेले। हालेलुया। और ये हम पढ़ते हैं बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 11 अध्याय 26 आयत से लेकर 21 आयत से लेकर 26 आयत तक। प्रेरितों के काम 11, 21 से 26 आयत। ध्यान से सुनना, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूं आपकी आइडेंटिटी के ऊपर। रिकॉग्नाइज योर आइडेंटिटी। पढ़ना सिस्टर। और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। तब उनकी चर्चा यरूशलेम के कलीसिया के सुनने में आई और उन्होंने बरनबास को अन्ताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो, क्योंकि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया, और जब उनसे मिला तो उसे अन्ताकियों में लाया। और ऐसा हुआ कि वह 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अन्ताकिया ही में मसीही कहलाए। आमीन। शुरू पता कहां से होता है? प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। और परमेश्वर का कलाम यह कहता है कि प्रभु चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा अपनी प्रेजेंस को उनके साथ दिखाता था। हालेलुया, हालेलुया।
और ये जो बात लिखी गई है, ये लिखी गई है अंताकिया के बारे में, एंटियोक, राइट। और उसी जगह लिखा है जो चेले थे वो क्या कहलाए? क्रिश्चियन, मसीही कहलाए। ये आपकी आइडेंटिटी है। क्रिश्चियन का मतलब है क्राइस्ट इन, आपके अंदर मसीह। हालेलुया। इजंट इट अ बिग थिंग? और पता शुरुआत कहां से होती है इसकी? खुदा का हाथ आपके साथ है। हालेलुया। यहां पे भी ऐसे ही है, ये सिमेट्री है खुदा की। किसका हाथ? इंसान का नहीं। किसका हाथ? प्रभु का हाथ आपके साथ है। प्रभु का हाथ आपके साथ है, प्रभु की प्रेजेंस आपके साथ है। और इस आइडेंटिटी को कभी नहीं भूलना आपने, कभी नहीं भूलना। दूसरी बात, अपने आप को कंडेम ना करें। खुदा आपको कंडेम नहीं करता। स्क्रीन पे आ गया, डू नॉट कंडेम योर सेल्फ, गॉड डजंट कंडेम यू। अपने आप को, अपने लिए नकारात्मक बात नहीं बोलनी। खुदा नहीं बोलता आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम उस कलाम की वजह से जो मैंने तुमको कहा शुद्ध हो, धर्मी हो। और मैं क्या बोलता हूं? मैं तो अधर्मी हूं, मैं पापी हूं। मेरे से ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता, मैं किसी काम का नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह के अंदर जीवन है और हमारे मुंह के अंदर ही मृत्यु लिखा है। जो हम अपने मुंह से बीजते हैं वही हम काटेंगे, बाइबल कहती है। अगर हम अपने आप को कंडेम करते हैं कि मैं मैथमेटिक्स नहीं सीख सकता, अभिनेजर कहता है मैं बहुत कमजोर हूं मैथमेटिक्स में, मैं कहा बोलना नहीं कमजोर हो तो बोल, आई एम स्ट्रांग। परमेश्वर कलाम कहते हैं पुकारो, है ना, गलियों में ये पुकारो। और खुदा के कलाम जो बांझ है वो ऊंची ऊंची चिल्लाए कि मैं बहुतों की माता हूं। राइट। अब्राहम के लिए बोला खुदा ने, तू अब्राहम नहीं, तू अब्राहम है, क्योंकि मैं तेरे को बोलता हूं। अब तू भी अपने आप को अब्राहम बोलना है। इट्स योर आइडेंटिटी नाउ, यू आर द फादर ऑफ मेनी नेशंस। अपने मुंह से कंडेम ना करें अपने आप को, ये काम मेरे लिए होगा नहीं, मैं हो नहीं सकता। जब कोई बोलते हैं ना कि हमारे चर्च में पॉलिटिशियन खड़े होंगे, मैं कहता हूं आमीन, होंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाएंगे, आमीन, होंगे, जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा सबसे ऊपर है। हालेलुया। हमारे चर्च में बिजनेसमैन होंगे, यस होंगे, यीशु के नाम में होंगे, जो खुद नौकरी नहीं दूसरों को नौकरियां देने वाले होंगे। आमीन। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया कि बोलो, मुंह से कन्फेस करो। और जब हम करेंगे तो हमारे लिए खुदा वैसे करना शुरू कर देगा, है ना, वैसे करना शुरू कर देगा। आपके परिवार के हालात बुरे हैं, बोलना शुरू करो, यीशु के नाम से हालात बदल जाएं, बदलने शुरू हो जाएंगे। बीमारी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का नाम बोलना शुरू करो, अपने ऊपर प्रभु यीशु मसीह का नाम बोलना शुरू करो। शैतान बोलेगा तू नहीं कर सकता, तेरे पर क्वेश्चन है कि तू है भी कि नहीं परमेश्वर का पुत्र। पहला क्वेश्चन ये खड़ा करेगा शैतान। अपनी आइडेंटिटी को हमेशा याद रखें, अपने मुंह से अपने आप को कंडेम ना करें, नकारात्मक बात ना बोले, है ना। जैसे गिदोन ने बोली, गिदोन ने क्या बोला? अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो हमारी ये हालत ना होती। खुदा कहता मत कह परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, कह रहा नहीं है। जो पूर्वज हमारे बात करते थे कि परमेश्वर हमें मिस्र से निकाल के लाया, वो कहां गए? वो बातें कहां गई? खुदा कहता अब तेरी बारी है, तू जाके छुड़ा। हालेलुया। अपने मुंह से अपने आप को कंडेम ना करें। सिस्टर एक वर्ष पढ़ना, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय 31 से 37, एक वर्ष नहीं है, 7 वर्सेस हो गई हैं। प्रेरितों के काम, नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले मैं आपको निकाल के रख लेना।
मैंने अभी बोला अपने आप को कंडेम ना करें, है ना। तीसरी बात जो गिदोन ने बोली, पहली बात क्या बोली उसने, अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो हमारी हालत ना होती। खुदा कहता है वो तेरे साथ है। दूसरी बात उसने बोली, वो दिन तो निकल गए जब हमारे पूर्वज हमसे बात करते थे। बहुत बार ना हम पास्ट की बातें बहुत ज्यादा बोलते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है ये मत बोलना कि पुराने दिन अब के दिनों से अच्छे थे। मैं फिर कहता हूं, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ बिजी बिजी बिजी, बड़ा चंगा माहौल सी। अगर आप बोलेंगे ना तो यहां पे भी उससे बड़ा अच्छा माहौल हो जाएगा जब आप अपने मुंह से अंगीकार करेंगे। हालेलुया। गिदोन पुरानी बातें कर रहे हैं, वो दिन अच्छे थे जब खुदा हमें निकाल के लेके आया। और लड़ाई किससे पड़ी हुई है? अमालेकियों से, मोआबियों से। खुदा कहता है नहीं, अब वो समय है कि तू अब निकाल, तेरी बारी है। तो पास्ट की बातें शैतान पता क्या करता है, कई बार, अभी मेरे मन में बात आई, मैं आपको बता देता हूं। हमारा पास्ट अच्छा नहीं होता। शैतान हमें हमेशा वो पास्ट याद कराएगा। जो बातें हमने गलत की है ना, उसका नाम पता क्या है? एक्यूजर, दोष लगाने वाला। यीशु मसीह कहता है मैं किसी पे दोष नहीं लगाता। पढ़ लेना यूहन्ना की इंजील में, यीशु ने क्या बोला? मैं किसी पे दोष नहीं लगाता। किसने बोला? हमारे प्रभु ने बोला। अभी हमने कलाम में पढ़ा 103 साम्स, वहां पे लिखा है कि यहोवा जिसके पापों का लेखा ना ले, इसके पाप क्षमा कर दिए गए हों, वो इंसान धन्य है। और परमेश्वर का कलाम में लिखा है, यहोवा कहता है जैसे उद्याचल अस्ताचल से पूर्व पश्चिम से दूर है, मैंने तेरे अपराधों को, तेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है और मैं उनको स्मरण नहीं करता, याद नहीं करता। अगर मैंने कोई पाप किया तो मैं प्रभु के पास जाता हूं, वही पाप की जो मैंने पहले माफी मांग ली थी, मैं प्रभु को बोलूं प्रभु मेरे से पाप हो गया था, तेरे को याद है वो वाला पाप मैंने किया था, मैं माफी मांगने आया हूं। प्रभु कहते कौन सा पाप? वो तो मेरे लेखे में है ही नहीं, उस बुक में है ही नहीं जो पाप का लेखा जोखा रखा है मैंने, वो कौन सा पाप है? तो मैं उसको याद करता हूं, नहीं 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 वो किया था मैंने, तेरे को याद नहीं। तो खुदा कहता जाए कलाम पढ़, उसे लिखा है मैं तो लेखा लेंदा ही नहीं, मैं तो लेखा नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मैंने उनको अपने पीठ पीछे फेंक दिया है और उसको मैं स्मरण नहीं करूंगा। शैतान का काम क्या है? वो आपको बार बार बोलेगा तू पापी, तू आप कीता सी, तू वो कीता सी। तेरे से ये, मेरे से भी गलतियां होती हैं। मैं अपने आप को जब सोचता हूं तो मैं कहता हूं यार मैंने इतनी माफी मांगी है, इतने फास्टिंग भी किए हैं, अब मैं दोबारा फास्ट करूं? फिर मन से लगता है नहीं, तो यू आर फॉरगिवन। हालेलुया। अगर ऐसे ही होता ना तो हम जो हमने अपने ऊपर बोझ उठाया हुआ ना पापों का, वो अभी तक वैसे ही होता, हम आजाद ना हुए होते। हालेलुया। हमारे बोझ को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जैसे उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसका मतलब है हमारे पाप उसके ऊपर अब चले गए हैं, तो हमारे ऊपर नहीं है। इसलिए अगर हमारी किताब को, उस जीवन की पोथी को या उस लेखे जेखे को खुदा देखेगा तो हमारे पाप वहां पे लिखे नहीं हुए, नहीं लिखे। शैतान का यही तो काम है, आपके पापों को याद करवाना और पुरानी बातें याद करवाना। यही तो गिदोन इसमें ही तो पड़ा हुआ है, पुरानी बातें याद कर रहे हैं। और परमेश्वर का कलाम कहता है, खुदा ने बोला अब तेरी बारी है, चल तू सूरमा बन, हुण तुर निकल जाके फाइट कर। तू पुरानी बातें कर रहा है मूसा के समय की, अब तो न्यायियों का समय है तू बन न्यायी, चल। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है, गिदोन कहता है अच्छा मेरे को कोई चिन्ह दे। खुदा ने उसको चिन्ह दिया, समय नहीं उतना, है ना। वो कहता है आई एम सिनर, मैं वर्दी नहीं हूं, मेरा घराना सबसे कमजोर है, कंगाल है, और लड़ाई करने के लिए पहले तो बंदे इकट्ठे करने हैं
और ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ करने हो शायद वो पैसे भी मंगन, और रुतबा भी होना चाहिए बंदे इकट्ठे करने के लिए, है ना। ऐसे नहीं हो जाते बंदे, अब कोई बंदा वहां बाहर खड़ा के आवाज मार दे आ जाओ सारे यहाँ चलिए, कौन सुनेगा उसकी। या तो उसके पास पॉलिटिकल पावर हो, रुतबा हो उसका मतलब कम्युनिटी में, या उसके पास बहुत पैसा हो। वो कहता मेरा कुल सबसे छोटा और कंगाल, कुछ भी नहीं मेरे पास, ना पैसा ते ना रुतबा, कुछ भी नहीं मेरे पास। खुदा कहता आवाज मार, और परमेश्वर कलाम में लिखा है उसने बुलाया और इजरायली इकट्ठे हो गए उसके साथ चलने के लिए। हालेलुया। खुदा आपके पास्ट को नहीं, डजंट मैटर कि आपका पास्ट क्या है, खुदा के लिए कुछ नहीं है। अगली बात, पहली बात मैंने क्या की, रिकॉग्नाइज योर आइडेंटिटी। दूसरी बात मैंने क्या की, डू नॉट कंडेम योरसेल्फ, अपने आप को कंडेम नहीं करना। और तीसरी बात जो है, डू नॉट फियर। हालेलुया। अब मैं थोड़ा सा इस पे लंबा बोलूंगा, सुन लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा शैतान का प्रहार है एक मसीहत के ऊपर, मसीह के ऊपर। जब यीशु मसीह की परसिक्यूशन हुई, सबसे पहले भागने वाले कौन इंसान से उसको छोड़ के? उसके चेले, है ना। मैं दोबारा क्वेश्चन पूछता हूं, जब सबसे पहले कौन भागे थे जब यीशु मसीह को पकड़ा गया था? चेले भागे थे ना। और जब यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए तो संसार को उथल पुथल करने वाले कौन इंसान थे? चेले। हालेलुया। प्रभु ने उनको एक बात बोली थी, उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर दें, लेकिन उनसे डरो जो तुम्हारी शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर दें। पहले वो सिर्फ शरीर के लिए काम करते थे, इसलिए वो भाग गए। अब वो शरीर के लिए नहीं, लेकिन आत्मा के लिए काम कर रहे हैं, आत्मा जीतने के लिए खड़े हैं, इसलिए वो भागे नहीं। पतरस ने बोला, तुम हमारे प्रभु को नहीं मार पाए, हमें क्या मार पाओगे? क्या हम तुम्हारी बात से बढ़कर, अपने परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात को सुने? हम नहीं सुनने वाले। तुम ही बताओ। किसको बोला? उन महायाजकों को जिन्होंने कुछ दिन पहले प्रभु यीशु मसीह को उनकी आंखों के सामने सलीब चढ़ाया। इतना कर्ज, इतना हौसला कहां से आ गया? कहां गया वो डर? यही खुदा चाहता है आपसे। हालेलुया। आपके स्टेप्स आपके अकॉर्डिंग नहीं, आंखों के अकॉर्डिंग नहीं, परमेश्वर की हैसियत के अकॉर्डिंग होने चाहिए। इसलिए डू नॉट फियर। मैं दोबारा बोलूं, आपके स्टेप्स, आपके कदम आपके बुलाने वाले के अनुसार होने चाहिए, ना कि आपकी मर्जी के अनुसार। अगर आप अपनी मर्जी के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे तो आप डर जाएंगे हालातों को देखकर। लेकिन जो बुलाने वाला है, खुदा के कलाम में लिखा है, जो तुम्हारा बुलाने वाला है वफादार है। जब हम उसको सामने रखते हैं तो फिर कोई भी खड़ा हो जाए चाहे, फिर नहीं डर रहता। पहली बात है, खुदा की हजूरी जो है वो डर को भगाती है। हालेलुया। मेरी बात समझ गए? खुदा कभी भी अपनी प्रस्तिश डरा के नहीं करवाता। शैतान हमेशा अपनी प्रस्तिश डरा के करवाता है। खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा फ्रीडम का आत्मा है। कौन सा आत्मा है? स्वतंत्रता का आत्मा है। और जहां डर है वहां स्वतंत्रता नहीं होती। आपको डर की नहीं लिखा है, भय की आत्मा नहीं दी गई, लेकिन लेपालकपन की आत्मा दी गई है। किसकी? पुत्र और पुत्रियां होने की आत्मा दी गई है। सो आपके डिसीजन जो हैं वो खुदा की हैसियत के अनुसार होने चाहिए। राइट? सिस्टर एक वर्स पढ़ना, साम्स 103 उसका 3 अध्याय। अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा है, जो फर्स्ट हमने रीडिंग की थी, रिस्पॉन्सिव रीडिंग, उसमें पढ़ा साम्स 103 उसकी 3।
वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। थैंक यू। कौन करता है? यहोवा। आदम क्यों डरा? पाप की वजह से। यहोवा क्या कहते हैं? कलाम क्या कहते हैं? कौन माफ करता है पाप? यहोवा। कौन जो हमारे ऊपर दंड लेके आता है? न्याय कौन करने वाला है? यहोवा। आखिर में तो वही उसने करना है ना, भले और बुरे का न्याय। तो यहोवा परमेश्वर जी कहते हैं वही तो तेरे सब अपराधों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इस करके जब कभी आपसे पाप हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। डरो पाप से, भागो पाप से, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है उसको हमारी सुधि है कि हम मिट्टी ही हैं। अपने आप को अक्यूज करने के बजाय परमेश्वर के चरणों में आ जाएं बिना डरे। पाप के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, डर पहला है उसका, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है जो मूर्ख है ना, मूर्ख, वो यहोवा से घृणा करता है। उससे पहले पता क्या लिखा है? अपनी ढिठाई की वजह से वो यहोवा से घृणा करता है। मैं दोबारा बोलूं, जब हम एक पाप को बार बार करते जाते हैं, हम ढीठ हो जाते हैं, हमारे वो सिस्टम में, हमारे डिसिप्लिन में वो पाप आ जाता है। पाप को अपने जीवन का हिस्सा ना बनने दे। और जब हम उस हालत में पहुंच जाते हैं तो हम खुदा से घृणा करनी शुरू करते हैं। पाप को अपनी हैबिट ना बनने दें। लेकिन अगर पाप हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के सामने चले जाएं और परमेश्वर को बोले खुदा तूने बोला कि तू हमारे पापों को क्षमा करता है, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा तेरे कलाम में लिखा है कि हमारे पाप क्षमा हो गए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। ये बातें परमेश्वर को बोलना शुरू कर दें और फिर शैतान पीछे हट जाएगा। उसको पता है अपने इसने कलाम बोलना शुरू कर दिया। राइट? अगली बात, एक बात और याद रखें, यू आर विक्टोरियस, यू आर कॉन्करर। दूसरी बात, डू नॉट फियर के अंडर। और सिस्टर पढ़ना एक्ट्स 8 अध्याय उसकी 31 से पढ़ देना। बस खत्म करने लगा हूं मैं। 31 to 37। हाँ जी। उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था कि वह भेड़ के नाई वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। थैंक यू, बस इतना पढ़ दो, बहुत है। अब इंसान के सामने अगर ये वाली सिचुएशन खड़ी हो तो वो कहेगा भी ये तो हारा हुआ इंसान है। राइट? लेकिन अगर आप इसकी आगे वाली वर्सेस पढ़े, लिखा है कि जब भी गॉस्पेल का प्रचार किया जाता है तो एक बात बोली जाती है और उसके बगैर गॉस्पेल अधूरा है। वो क्या है? कि यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। यीशु मसीह, ही इज कॉन्करर। मैं जब अपने बारे में सोचता हूं कि मेरे को खुदा ने खड़ा किया ना, पौलुस कहता है कि मेरे को विश्वास योग्य जानकर खड़ा किया। मैं जब सोचता हूं, मैं अपनी गवाही शेयर करता हूं आज। पौलुस कहता है कि खुदा ने मुझे, प्रभु ने मुझे विश्वास योग्य जानकर खड़ा किया, है ना। मैं कभी भी खुदा का सेवक ना बनता, कभी ना बनता। ना मेरी कोई इंटेंशन थी, ना मैं कभी बनता।
लेकिन जो बात प्रभु ने मेरे को बोली कि तू जा और जाके दुनिया को मेरे बारे में बता, वो बात जो है ना, उसमें वजन है, उसमें वेट है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, मैं शेयर करता हूं भाई, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि जाओ जाके दुनिया में प्रचार करो, तो वो कब बोला? अपने जी उठने के बाद बोला। उसमें वजन था कि मैं जीवित हूं, मैं जयवंत हूं, तुम भी नहीं मरने वाले। हालेलुया। जब प्रभु ने मेरे को बोला तो प्रभु ने पता क्या बोला था? तू क्या सोचता है कि क्या कोई तेरी बात नहीं सुनेगा? मैंने बोला यही सोचता हूं, कोई नहीं सुनेगा। प्रभु कहते नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं था मैंने अपना काम पूरा किया, तू भी अपना काम पूरा कर। देख जो मैंने काम किया वो ये है। अब देख पूरी दुनिया में जहां जहां पे क्रिश्चियनिटी नहीं है वहां के हालात देख, और जहां पे है वहां के हालात देख। किसकी वजह से है? मेरी वजह से। जो खुदा ने, जो पिता ने मेरे को काम दिया वो मैंने पूरा किया, उसका रिजल्ट देख। जहां जहां प्रॉब्लम्स हैं उन कंट्रीज को आप देख लो, पढ़ के देख लो, उनका हिस्ट्री देख लो, वहां यीशु का नाम नहीं होगा। क्योंकि यीशु के नाम में पीस है, यीशु के नाम में प्रोस्पेरिटी है, यीशु के नाम में जीवन है, यीशु के नाम में लॉ बनते हैं। बाइबल के अकॉर्डिंग जिन जिन देशों के लॉ लिखे गए हैं वहां पे मेल मिलाप काम करता है, और जहां पे नहीं है वहां पे देख लो अराजकता है, लड़ाई झगड़े हैं, पत्थर मारते हैं लोग एक दूसरे को, घर से बाहर नहीं निकल सकते। किसकी वजह से है ये? यीशु नासरी की वजह से। हालेलुया। यही बात कि वो कॉन्करर है हमें हमेशा याद रखनी है। राइट? मैं अपनी गवाही शेयर करता हूं। भाई सुखी अक्सर बोलते रहते हैं, पास गवाही शेयर कराया करो, उसी शेयर कर दिया करेंगे ना काट के। मैं अपनी गवाही शेयर करता हूं। मेरी भाई गवाही वैसे linkshalom.com पे भी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। मैंने बोला मैं कभी भी पादरी नहीं बनना चाहता था, है ना। जब मैं यहां पे कनाडा आया तो मेरे लिए परमेश्वर के खादम पास्टर सलीम जी ने ये भविष्यवाणी की थी, बोला था मेरे को कि आपके ऊपर एक बुलाहट है और आप परमेश्वर के लिए काम करेंगे। तो मैंने बोला जी सारे पादरी दूसरों को यही बोलते हैं भी आपके जीवन में बुलाहट है, तो मेरे लिए कौन सी बड़ी बात बोल दी पादरी साहब ने? ये तो सारे बोलते हैं बुलाहट है ना। भी मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? मैंने सुना था भाई साहब को, उसको भी बोलते थे आपके जीवन में बुलाहट है, मैं साथ में रहता था, उसको भी बोलते थे, तो मेरे को बोल दिया तो क्या हो गया जी, बुलाहट बड़ी होगी। पास्टर सलीम तो सबको बोलते हैं बुलाहट है, तो मेरे लिए क्या बड़ी बात है भी बुलाहट है? तो जब मैं यहां पे आया तो मैं सोचा ऐसा होगा भी शायद भाई साहब कह रहे हैं भी आपकी बुलाहट जो है वो मिनिस्ट्री के लिए है, ये है, तो मैं ऐसा करता हूं जो मेरा टाइथ होगा मैं ईमानदारी से भेजा करूंगा उनको, और फिर क्या होगा, ये मेरी बुलाहट है कि मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं उनके साथ। मैं ऐसा सोचता था, है ना। और फिर भाई साहब का मतलब जब भी बात होनी, खुदा की आपके लिए बुलाहट है। एक दिन फोन आया उनका, एक्चुअली 2 बार आया, पहले भी आया उनका, दूसरी बार बड़ा स्ट्रांगली बोला, कह रहे मेरे को खुदा ने आपके लिए बोला है कि आपके जीवन में बुलाहट है, आप क्यों नहीं मिनिस्ट्री कर रहे, सेवकाई क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने बोला पास्टर जी आपने कितनी बार तो मेरे को बोल दिया भी मैं आपके वर्ड्स का ऑनर करता हूं, आदर करता हूं, दैट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके कहने के ऊपर मिनिस्ट्री शुरू कर लूं, मिनिस्ट्री करूं। सॉरी, मैं अपना काम कर रहा हूं। कह रहे नहीं, मैं आज के बाद आपको दोबारा नहीं बोलूंगा, मैंने आपको बहुत बार बोल दिया। मैंने बोला ओके ओके, मेरी बात सुनिए, अगर आप मेरे को कहते हैं कि तू खुदा की सेवकाई कर, तो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन
जिस खुदा की सेवकाई मैंने करनी है वो खुदा को मेरे को बोलना चाहिए ना, जिसका मैंने दास बनना है वो मेरे को बोले आके कि मेरी सेवकाई कर। आपके थ्रू क्यों बात कर रहे हैं? कल को मैंने कलीसिया मान लो सेवकाई शुरू की तो खुदा के से बात तो है ही नहीं, मेरी तो आपसे बात है। मैं आपके पास आऊंगा बात करने के लिए? खुदा को मेरे को बोलना चाहिए कि मैं तेरे लिए बुलाहट है। तो मुझे लगता है शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया था, है ना? तो कहते भाई ऐसा है, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, हम दुआ करते हैं। मैं कहा जी करो। पता क्या बोला उन्होंने दुआ में? परमेश्वर जो आपने मेरे को बोला था मैंने इस भाई को बता दिया, अब आप स्वयं अपने आप को इस पे प्रकट करें, अपनी बात बोलें इससे। और अभी ये दिसंबर की बात है क्योंकि हम क्रिसमस टाइम पे हमारी बात हुई। फरवरी में मैं रात को नाइट ड्राइव करता था, सुबह आके मैं अपने सोया हुआ था बेड पे, बच्चे स्कूल थे और दीप्ति दूसरी कमरे में थी, मम्मी भी वहाँ पे थे और मैं सोया था। प्रभु यीशु मसीह, मैं सोया, मुझे पता है मैं कहाँ पे लेटा हूँ, साथ में यहाँ पे बेड के पास खड़े हो गए आगे और मेरे को पता लगा प्रभु यीशु मसीह, साथ में दो इंसान और थे, बुजुर्ग थे, लंबी दाढ़ी नहीं थी, मतलब छोटी दाढ़ी थी उनकी। एक ने पिंक कलर का और एक ने वेलवेट कलर का, जिसको जामनी रंग कहते हैं ना, पर्पल कलर, वो पहना हुआ था। प्रभु यीशु मसीह व्हाइट गाउन में थे और मेरे साथ में खड़े हो, कहते भी क्वेश्चन, ऐसे नहीं बोला क्वेश्चन, कहते तू मेरी सेवा नहीं करता? तेरे को मैंने कितनी बार बोला। मेरी आवाज नहीं निकली, मेरी आवाज नहीं निकली। जो लोग कहते हैं ना मैं चबड़ चबड़ कर दे प्रभु यीशु मसीह आगे, मैं कहता हूं उन्होंने खुदा को नहीं देखा, क्योंकि मेरी तो निकली नहीं। पास्टर अर्नेस्ट मैन ने गीत लिखा, देखा उसे चुप रह गया, तालू से चिपकी जुबान, दौड़ी लहर जान में, छूने की कुवत कहां, वो आंखें प्यार की है कहानी, है ना? सो उसके सामने तो बड़ों बड़ों की बोलती बंद हो जाती है, तालू जुबान के साथ चिपक जाती है। पास्टर अर्नेस्ट मैन ने लिखा, तो मैं कौन था? मैं नहीं बोला ना, मैंने पूछ पाया भी वो दो बंदे कौन है, मेरे मुंह से वो हूं निकल जाए इतना ही बहुत है। उन्होंने बोला तू मेरा काम नहीं करता, कितनी बार तेरे को मैंने बोला तू मेरा काम कर, मैंने बोला इतना ही बस। कह रहे तू क्या सोचता है कि जब तू बोलेगा कोई सुनेगा नहीं तेरी? मैंने बोला कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तेरे को पता है जब मैं इस दुनिया में था तो मेरे तो चेले भी मेरी बात नहीं सुनते थे कई बार, लेकिन जो परमेश्वर मेरे पिता ने मेरे को काम दिया वो मैंने पूरा किया। और आज देख पूरी दुनिया में जहां जहां मेरा नाम है, कहां कितने कितने लोग क्रिश्चियन है, कितनी कंट्रीज क्रिश्चियन है। देख जो काम मेरे को दिया गया था वो मैंने पूरा किया, अब जो तेरे को काम दिया गया है तू पूरा कर। मत सोच कि कोई तेरी सुनेगा नहीं। मैंने बोला और वो चले गए। मैं उठा, फटाफट उठा, मेरे को इतना आनंद, इतनी खुशी, मैं भागा किचन की तरफ। मैंने दीप्ति से भी बात नहीं की, पीछे बैठी हुई दीप्ति, बात नहीं की, सीधा किचन में गया, पानी पकड़ा, ठंडा पानी पी के फिर दोबारा कमरे में आ गया। मैं शायद सुपना दिखा, मैं कहा नहीं यार इतना कितना हो सकता था, मेरा जागदा पे सुपना कितों आ गया मैनू। और मैंने, यही बाइबल थी मेरे पास, अभी मैं खोलूंगा तो वो नहीं खुलेगा, कुछ और खुलेगा। तो मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मुझे पता है आप है, लेकिन आप प्लीज, मैंने पता है मैं बहुत गलती की थी, लेकिन एक बार अपने वचन तो प्रकट करो कि तुसी सी आप थे, एक बार मेरे को कंफर्म कर दो। और मैंने आंखें बंद की और बाइबल खोली, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसकी 16 आयत आई। ऐसे मैंने सीधा उस पर आंखें गई। लिखा है, पौलुस कहता है यदि मैं मसीह का प्रचार ना करूं तो मुझ पर हाय, और यदि करता हूं तो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी, भंडारीपन सौंपा गया है। तो मेरे लिए क्या है? मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं मसीह का काम करूं। मैंने बोला भाई ये तो खतरनाक बात है, करना पड़ेगा अब तो।
उसके बाद हमने नेक्स्ट संडे, परमेश्वर के खादिम है यहाँ पे, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, दोनों खादिम को, पास्टर प्रकाश जी हैं, है ना। मैंने और दीप्ति ने उनके चर्च जाना था मिसिसागा में, तो हम तैयार हुए, तो हमारे तो पास में था, तो हमने पता था भी यहाँ से 15 मिनट लगेंगे, पहुंच जाएंगे वहाँ पे। लेकिन हम जब तैयार खड़े तो हमने सोचा, मैंने भी बोला उस दीप्ति को भी, हम पास्टर बेंजामिन के चर्च चलते हैं जो नॉर्थ यॉर्क में है ना, हम वहाँ चलते हैं, क्योंकि उनसे मुलाकात हुई काफ़ी देर हो गई थी। तो इसने बोला मैं भी तो ये सोच रही हूँ, हमने बोला चलो लेट्स गो देयर। वहाँ गए हम, पीछे वाली जहाँ पे भाई अमजद बैठे हैं, सेकंड लास्ट रो पे बैठ गए ऐसे जाके, और यहाँ पे जैसे कॉरिडोर है, वहाँ पे ऐसे सेम कॉरिडोर है, और वो पास्टर साहब सामने प्रचार कर रहे हैं, मैं पीछे बैठा हुआ सेकंड लास्ट रो पे, और मैं अपने मन में सोच रहा हूँ, मैं कहा प्रभु गुस्ताखी माफ, लेकिन मैं कंफर्मेशन नहीं मांगता अब भी लेकिन एक बात मैं मांगता हूं, मैं सामने जाके नेक्स्ट संडे प्रचार करना चाहता हूं, लेकिन प्रभु जी ऐसा हो कि मैं ना भाई साहब को बोलूं कि मैं प्रचार करना चाहता हूं, भाई साहब मेरे को बोले कि प्रचार कर आके, लेकिन प्रभु माफ करना, ये कंफर्मेशन नहीं है, मुझे पता है तो तुसी बुलाया हुण, कोई कंफर्मेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा कंफर्मेशन पाप लैके आउंदी है ना। तू अपने यहोवा की परीक्षा ना करना, है ना, अब नहीं पढ़िया आप, कंफर्मेशन नहीं मांगता प्रभु, लेकिन मैं प्रचार करना चाहता हूं वहां सामने खड़े होके, और मैं ना भाई साहब को बोलूं, भाई साहब मेरे को बोले प्रचार करने के लिए। चर्च खत्म हुआ, हम बाहर चले गए, भाई साहब जब जाते हैं तो अक्सर ऐसे लोगों को हाथ मिलाते जाते हैं, है ना, उनका प्रोटोकॉल ऐसे है। तो मैं वहां पे खड़ा बाहर, वो सामने देख रहे मेरे को, कॉरिडोर में खड़ा हुआ, उनका कॉरिडोर बिल्कुल सामने है, हमारा साइड पे है, उनका सामने बिल्कुल। तो सीधा मेरे पास आए, किसी को नहीं मिले उस दिन, सीधा हाथ मिलाया, हेलो ब्रदर, मैं जेएमसी की पास्टर जी, जेएमसी की, ब्रदर आप नेक्स्ट संडे प्रचार करेंगे? मैं कहा जी डेफिनेटली करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और मैंने बोला मैं अपनी गवाही भी शेयर करूंगा जो खुदा ने मेरे जीवन में किया, है ना। जो काम परमेश्वर ने मेरे को दिया, खुदा के कलाम में लिखा है डरना नहीं है, इस करके मैं बहुत बोल्डली बोलता हूं, मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि यहां कितने लोग बैठे हैं, मैं बोल्डली बोल देता हूं, क्योंकि मेरे को पता है जिसने मेरे को बुलाया वो वफादार है। हम किसी की भेड़ें नहीं चुराते, किसी को कंपेल नहीं करते हमारे चर्च में आने के लिए, ये खुदा है जिसने हमें भेड़ें दी हैं, हालेलुया। बल्कि मैं ऐसे कहता हूं, जो लोग जो चर्च खुदा का काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से काम करें, सही कलाम प्रचार करें, है ना, सिर्फ झूठियां भविष्यवाणियां नहीं, खुदा के कलाम को प्रचार करें ताकि लोगों के जीवनों में काम होने शुरू हो जाएं, हालेलुया। क्योंकि मेरे को खुदा ने बुलाया, बुलाहट है, इसलिए आई डोंट केयर अबाउट कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं केयर करता हूं कि खुदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरी आइडेंटिटी जो है, जो खुदा ने मेरे को दी है, उसकी आप केयर करें, है ना। और तीसरी बात, जो हमारी ओर है वो उससे बड़ा है जो उनकी ओर है, हालेलुया। बहुत बार शैतान हमारे मन में ऐसी बातें उत्पन्न करना शुरू कर देता है जो हमें पीछे की ओर धकेलती हैं। हम कुछ बरकत चाहते हैं, कुछ आशीष चाहते हैं, कोई चीज हम किस दौर में से गुजर रहे हैं, शैतान का काम पता क्या है, आपको उस बरकत से वंचित रखे, और शैतान का काम है कि आपके मन में शक उत्पन्न करे, डाउट उत्पन्न करे कि तेरे से नहीं होगा, ये तो पाप में गिरा हुआ है, तेरे से नहीं होगा। लेकिन सिस्टर पढ़ना ये बहुत जरूरी है, मैं खत्म कर रहा हूं कलाम को। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 20 आयत। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह से भी कहीं अधिक हुआ। ना दोबारा पढ़ना। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। एब्सोल्युटली, जहां पाप बहुत हुआ अनुग्रह उससे भी ज्यादा है। हम कहते हैं कि हम एक दौर में से एक जनरेशन में से गुजर रहे हैं, ये दुनिया सबसे ज्यादा पापी है,
हम अपने आप को इस पाप से कैसे सुरक्षित रखें? कोई काम कर लो, पाप में तो गिरना ही गिरना है। लेकिन खुदा का अनुग्रह, खुदा का वचन ये कहता है जहां पे पाप ज्यादा है आपके आसे पासे या आपके हो सकता है अंदर भी हो, वहां पे परमेश्वर का अनुग्रह उस पाप से भी ज्यादा है। हालेलुया। मेरी बात समझिए। इसका मतलब है अनुग्रह जो है, खुदा की ग्रेस जो है, वो पाप के ऊपर कब्जा रखती है, अथॉरिटेटिव है। इस करके खुदा की अनुग्रह के ऊपर विश्वास करें, ना कि पाप को, ना कि शैतान को सुने। हालेलुया। यू आर कॉन्करर, किसमें? यीशु मसीह में। आप विक्टोरियस है, किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। इस करके उसका अनुग्रह जो आपके ऊपर छाया करता है, वो उससे ज्यादा है जो पाप दुनिया में है या अब हमारे चारों तरफ है। खुदा का अनुग्रह हमें संभालता है। सो 3 बातें जो मैंने बोली, पहली, अपनी आइडेंटिटी को कभी लूज नहीं होने देना। आप यीशु मसीह नासरी के बुलाए हुए लोग हैं, आप परमेश्वर यहोवा के बच्चे और बच्चियां हैं, कभी बात नहीं भूलनी। अगर शैतान आपकी आइडेंटिटी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करे, उसको जवाब दो राइट अवे, आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द डॉटर ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात, अपने आप को कंडेम ना करें, अपने हालातों को कंडेम ना करें। यहोवा परमेश्वर आपको कंडेम नहीं करता, वो आपको ऊंचा करता है। सो आप भी अपने मुंह से ऊंचे ऊंचे वर्ड बोलने शुरू करें। हालेलुया। और तीसरी बात, डरना नहीं है। कोई भी हालात हो, जो आपके कानों में बोलने वाला है ना, वो तो खुद डरता है उससे जिसके हम बच्चे हैं। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से शैतान को मार देगा। इसका मतलब इतना हल्का है वो, लेकिन बड़ी बड़ी बातें डींगता है, डींगे मारता है ना। सो इस करके उसकी डींगे नहीं सुननी, परमेश्वर के वचन को सुनना है जो हमें आजाद करता है हर तरह के फियर से। आमीन। लिखा है वो अपने मुंह की फूंक से उसको खत्म करेगा। किसको? शैतान को। अगर मैं फूंक मारूं, यहां पे कीड़ी है तो कीड़ी भी नहीं हिलेगी, क्योंकि उसके पैर जमे हुए हैं इसके अंदर। इसका मतलब वो कीड़ी से भी हल्का है। चींटी, चींटी इसको कहते हैं, एंट, आंट जो भी है ना, उससे भी हल्का है वो। राइट। सो डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो आपकी ओर है, जो मेरी ओर है, वो उनसे बड़ा है जो उनकी ओर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। इसलिए आपके हालातों को ना देखें, हालातों को बदलने वाले को देखें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ऑल ग्लोरी टू गॉड। जो लोग अपने घुटनों के बल आना चाहते हैं, वो घुटनों के बल आ जाएं। जो लोग किसी प्रॉब्लम में अपने सिर के ऊपर अपने हाथ को रखें, अपने हालातों को नहीं, हालातों के बदलने वाले परमेश्वर को देखें और उसके कामों को होते हुए अपने जीवन में देखें। वो जो कहता है मैं जो हूं सो हूं, यही मेरा नाम है, वो हालातों को बदल देने वाला परमेश्वर है। आपकी परिस्थितियों के ऊपर वो पैर रखता है, उन तूफानों के ऊपर जिनसे बेड़ियां डामाडोल हो जाती हैं, जिनसे समुद्री जहाज डूब जाते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो उन पानियों के ऊपर पैर रखता है। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अपने सिरों को परमेश्वर की हजूरी में झुकाएं। जो लोग अपने घुटनों के बल आना चाहते हैं, वो अपने घुटनों के बल आ जाएं। और जो लोग किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, अपने सिरों के ऊपर अपने हाथ को रखें। अगर कोई बीमारी, लाचारी है, बीमारी वाली जगह के ऊपर अपने हाथ को रख लें। यीशु मसीह के नाम से हर तरह की बीमारी को, हर तरह की लाचारी को उसी अथॉरिटी के साथ जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को दी है, प्रभु यीशु के नाम से हर तरह की बीमारी, हर तरह की लाचारी, दुर्बलता, दुष्ट की शक्ति, तुझे मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, छोड़ इन लोगों को। और आपकी सामर्थ प्रभु इनके ऊपर उतरे। यीशु के नाम से प्रभु इनकी परिस्थितियां बदल जाएं, हालात बदल जाएं, इनके फाइनेंसेस के ऊपर, इनके घरों के ऊपर, इनकी बीमारियों के ऊपर, इनकी हर परिस्थिति के ऊपर, हर प्रभु जी इनकी लाचारी के ऊपर, दुर्बलता के ऊपर, मांदगी के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं डिक्लेयर करता हूं, यीशु के नाम से। हालेलुया। और इन्हें बरकत देता हूं, बरकत देता हूं, बरकत देता हूं।
प्रभु यीशु के नाम से इन्हें बरकत देता हूं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु बड़ी बड़ी गवाहियां सुनने जा रहे हैं, यीशु के नाम से हम क्लेम करते हैं। और हम जानते हैं कि ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन आपकी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा यह हो जाएगा। यीशु के नाम से हम क्लेम करते हैं। पिता आपका धन्यवाद हो आज के अच्छे वचन के लिए। यह वचन प्रभु आपके लोगों में जड़ पकड़े और फल लेके आए। और पिता परमेश्वर एक तेजस्वी, एक सुंदर कलीसिया प्रभु आपके लिए तैयार हो, जो बिना दाग बिना झुर्री के हो, जो आपके आवाज को सुनने वाली हो, ना के कानों की खुजली के अनुसार चलने वाली। आपके जिंदा वचन को प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में पनपने दें प्रभु जी, फ्रूटफुल होने दें यीशु के नाम से। और इनके हृदय रिसेप्टिव हो यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर ग्रहण करें प्रभु उस बीज को और फल लेके आए। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो प्रभु आज के वचन के लिए। सारा आदर प्रभु यीशु नासरी के नाम को देते हैं और यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे।